अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज थी आखिरी सहरी एंड आखिरी इफ्तार। तो दिल आज बहुत ही ज़्यादा मायूस था कि आज के बाद जो है रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद में अगले साल जिसको भी नसीब होगा ये दिन। तो यहाँ पे बस मैं आ गई थी किचन में और आज मुझे थोड़ी सी हेडेक हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ, क्योंकि जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ मैंने चाय ही छोड़ दी थी पीने। तो यहाँ पे अभी मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय बना ली थी और अम्मी यहाँ पे अपने लिए नींबू पानी बना रही थी, क्योंकि उनका भी आज कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा था। तो बस सिंपल सा मैंने यहाँ पे जो है ये ब्रेड ले लिया था और इसी के साथ में मैंने एक ले लिया था कबाब। तो यही मेरी सहरी हो गई थी। फिर उसके बाद में हम नमाज़ अदा करी, कुरान शरीफ की तिलावत करी, फिर हो गया था जी अभी इफ्तार का टाइम। तो फिर उसके बाद में असर का जब अज़ान होता है फिर हम लोग आ जाते हैं किचन में बनाने के लिए जो है इफ्तारी। तो उससे पहले जो है खाना भी बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ अदा कर चुके थे और फिर आ गए थे किचन में। तो आज खाने में बनना था आलू कीमा। तो यहाँ पे बस वही सारी जो प्रिपरेशन थी वो अप्पी कर रही थी और अप्पी ने यहाँ पे जो है इसको बना लिया था। तो हमने सोचा कि पहले खाना बना लेते हैं उसके बाद में इफ्तारी, क्योंकि इफ्तारी ना जो है गर्म ही अच्छी लगती है, मुझे ठंडी नहीं अच्छी लगती। बहुत सारे लोगों में देखती हूँ बहुत ही जल्दी इफ्तारी बना के रख देते हैं, तो जब इफ्तारी का टाइम होता है तो एकदम ठंडा सा हो जाता है, मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। तो मेरे यहाँ तो ये रूल है कि जब हम लोग खाना पहले बना लेते हैं उसके बाद में असर की जब नमाज़ अदा करते हैं फिर आते किचन में इफ्तारी बनाने के लिए। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे सारा काम जो है निपटता रहता है। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि रमज़ान में फुर्सत तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है, इतनी ज़्यादा काम आ जाती है, क्योंकि हर वक्त इबादत के बाद फिर कुछ ना कुछ काम में हम लोग लग जाते हैं। इस तरह से हम लोग के यहाँ के काम रहता है। तो यहाँ पे अभी अप्पी ने जो है आलू कीमा तैयार कर दिया था और साथ ही इसमें यहाँ पे पूरियाँ भी जो है तल रही थी। तो आज ना बहुत ही सिंपल सी इफ्तारी थी इफ्तार में, और आज बहुत ही ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था कि आज जो है रमज़ान का महीना था वो जा रहा था, आज आखिरी रमज़ान था। तो इस वजह से दिल बहुत ही ज़्यादा उदास है। तो इधर इफ्तारी मैंने लगा दी थी और अज़ानें भी हो गई थी। तो अभी हम लोग रोज़ा भी जो है इफ्तार कर रहे थे यहाँ पे। तो ये देखिए कबाब इतना ज़्यादा सॉफ्ट था तो इसे तोड़ने से ये गिर गया, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। फिर उसके बाद में आज ना बिरयानी खाने की बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। फिर जब हमने इफ्तार करा, नमाज़ हमने अदा करी, फिर उसके बाद में मैंने भेज दिया था बिरयानी के लिए। तो यहाँ पर बस वही बिरयानी थी। तो ये वाली जो बिरयानी है ना बहुत ही ज़्यादा फेमस होटल की है, मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ की अच्छी लगती है बिरयानी। तो बस यहीं से हमने मंगा ली थी और सबने बिरयानी खाई। फिर उसके बाद में जी हमने चाँद देखा, और आप लोगों को भी चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे, थोड़ी सी आतिशबाजी हो रही थी, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। और फिर चाँद रात वाले दिन जब इतनी ज़्यादा मतलब हर तरफ तैयारियाँ देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा कोई खुशी होती है। तो यहाँ पे भाई जो है लेके आ गया था अपना कुर्ता जो उसने स्टिच कराने के लिए दिया था। तो बस वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा था कि इसको एक बार वॉश कर दो। तो मैंने सोचा कि अभी ये न्यू है क्यों वॉश करना, तो फिर उसने कहा कि नहीं कर दो, वॉश किया जाता है एक बार इसको सिलने के बाद में। तो यहाँ पे वो अपना कुर्ता दिखा रहा था और इसी के साथ में वो अपनी चप्पलें भी लेके आया था, सेम मैचिंग की थी। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इसका कुर्ता पसंद आया, वाइट कलर में था और वाइट इसमें बटन वगैरह लगे हुए थे। तो बस वही सारी चीज़ें जो है भाई यहाँ पे अपने चेक कर रहा था। खैर चलते हैं अब किचन में और देखते हैं अभी क्या क्या प्रिपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ना आज मैंने अप्पी को दिन में ही मेहंदी लगा दी थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी। तो यहाँ पे देखिए अप्पी की मेहंदी जो है बहुत ही अच्छी रंग लेके आई है। तो अभी किचन में आ चुके थे और अब जो है तैयारियां हो रही थी। अच्छा जी, किस किस के घर में रात में ही सारी चीज़ें बन जाती हैं? हमारे यहाँ तो रात में ही सारी चीज़ें बन जाती है, क्योंकि सुबह में ना बहुत ही ज़्यादा फिर भी काम होता है, क्योंकि सफाइयाँ वगैरह करनी होती है और फिर दस्तरखान सजाने होते हैं, क्योंकि ईद की जो नमाज़ें होती हैं जल्दी हो जाती है और लोग फिर आना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए जो हम लोग के यहाँ ना रात में ही हम लोग सारी तैयारियाँ करके सारी चीज़ें जो बना के लगा देते हैं, मतलब लगाते नहीं फ्रिज में रख देते हैं। जैसे दही बड़े हो गए ना, तो दही बड़े का मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ और दही जो है उसको जमा लेती हूँ। फिर उसके बाद में जो बड़ा वगैरह होता है उसको फ्राई करके ना फ्रीज में लगा देती हूँ। ये सारी चीज़ें होती है। फिर सुबह ना उठ के सारी चीज़ें फिर मिक्स कर देते हैं और सेवई जो है पूरा बना के रख देते हैं। फिर उस पर जो गार्निशिंग करना होता है ड्राई फ्रूट का, वो सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे अभी वही ड्राई फ्रूट मैं निकाल रही थी कि कितना मुझे कट करना है सेवई के हिसाब से। और एक तरफ ना मैंने सेवई वो रख दिया था पकने के लिए। तो इसमें ना मैंने जो है अभी चीनी डाला है, क्योंकि मेन जो होता है इसका चाशनी चीनी से ही होता है। तो यहाँ पे मैंने चीनी ऐड कर दी थी सेवई के लिए। खैर यहाँ पे सेवई जो है बन के तैयार हो रही है। चलिए अभी आपको अंदर का दिखाते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे भाई का आपकी तो
यहाँ पे भाई करने जा रहा था घर का डेकोरेशन, और मैंने भी घर का जो है मेकओवर किया था थोड़ा बहुत। और यहाँ पे इस चीज़ के लिए ज़ारा बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि बच्चे ना जो क्योंकि बच्चों को तो खुशी मिलती ही मिलती है, लेकिन उनके साथ में हमें भी खुशी मिल जाती है, क्योंकि हम लोग को भी तो अच्छा लगता है कि घर में इतनी ज़्यादा जो है खुशहाली होती है। और फिर उसके बाद में घर को हम मेकओवर करते हैं, सजाते हैं घर को, तो ये सारी चीज़ें हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर लग गया था भाई इन सारे कामों में। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि घर का क्या हाल हो रखा है, क्योंकि डेकोरेशन होने जा रहा था। तो बस हमने सोचा कि इस दफ़ा कुछ अलग करते हैं, कुछ ग्रैंड करते हैं। तो यहाँ पे बस वही सारी चीज़ें थी। भाई ने बलून जो फुला दी थी और यहाँ पे लग गया था वो घर को सजाने के लिए। तो मैंने भी ना सोचा कि इस दफ़ा जो है कुछ अलग करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब घर में हम छोटा छोटा कोई काम करते हैं और वो फिर देखने में इतना ज़्यादा खुशी मिलती है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है हमको तो यहाँ पे जो है भाई लगा हुआ था अपने कामों में, और उधर हम लोग किचन में अपना काम कर रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और चांद रात तो होती है, जागने की रात, तो हम लोग पूरी रात जगे, सारा हमने काम निपटाया। फिर उसके बाद में ही हम लोग सोए हुए थे। और सोना क्या था, बस 1 घंटे की नींद, बस यही सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे देखिए अभी धीरे धीरे करके भाई जो है लगा रहा है। तो मैंने भी छोटी छोटी क्लिप ले ली थी आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे भाई का दोस्त भी आया हुआ था भाई से मिलने के लिए, तो वो भी लग गया था उसकी हेल्प कराने के लिए ये बलून लगवाने में। खैर अभी देखिए यहाँ पे बस धीरे धीरे जो है सजावटें हो रही है। माशाल्लाह से देखिए घर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी जब पूरा लुक मैं आपको दिखाऊंगी तब आप बताइएगा कि आप किस तरह से लगा था। तो ये भी भाई का ही ख्याल था कि इस दफ़ा कुछ नया करते हैं और जो है घर को डेकोरेशन करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था ये जो ईद मुबारक भाई ने लिख दिया था। उसके बाद थोड़े से बलून जो है कम पड़ गए थे, तो यहाँ पे भाई फिर से बैठ गया था उसको फुलाने के लिए। तो आप कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वाला जो है डेकोरेशन कैसा लगा, भाई ने जो किया है वो कैसा लगा। क्योंकि इस दफ़ा हम लोग कुछ अलग करना चाह रहे थे, क्योंकि भाई नहीं था, भाई इस दफ़ा आया था और जो मेरे 2 भाई हैं वो भी घर पे नहीं थे। लेकिन ये जो भाई था तो उसने सोचा कुछ अलग करते हैं कि और दिखाएंगे सबको। और ये थी मेहंदी जो मैंने दिन में बहुत सारे लोगों को लगाई थी, लेकिन अभी मैं आपको बस इनका ही दिखा रही हूँ। और यहाँ पे ज़ारा को इतना ज़्यादा खुश थी कि इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना भी नहीं था। और इसको देख के मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि बच्चे होते ही ऐसे ना। फिर उसके बाद में लग गई थी मुझे भूख थोड़ी सी। तो यहाँ पे गर्मा गर्म जी पूड़ी फ्राई हुए थे और यहाँ पे जो है कलेजी थी। तो हमने सोचा वो थोड़ा बहुत चलिए खा लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो इधर देखिए ज़ारा बहुत ही ज़्यादा खुश थी और अपी गई हुई थी मार्केट। तो मार्केट से आ चुकी थी, क्योंकि छोटे छोटे सामान जो है वो कम ही पड़ जाते हैं। ऐसा किस किस के घर में होता है। चलिए आपको जो डेकोरेशन हुआ पूरा लुक दिखाते हैं फिर। तो बस आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। आई होप आपको आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हो। मिलते हैं फिर ईद ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।